नमस्कार, शालोम। आप सभी लोगों का शालोम कोचिंग के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज आप मुझे बिल्कुल अलग रूप में, अलग तरीके से देख रहे हैं और चलिए पढ़ते हैं। हम पढ़ाई अपना काम है, करते हैं। मैंने एक सवाल पूछा था, समुद्रगुप्त के कौन कौन से सिक्के किस भाषा, किस शैली में मिले। तो 3 लोगों ने मुझे इसका जवाब दिया। एक व्यक्ति है विनोद कुमार का फ़ोटो मुझे नहीं मिला। एक व्यक्ति है चौहान, उनका भी फ़ोटो नहीं मिला, पॉलिटिकल साइंस बाय चौहान। और एक व्यक्ति और है, लोकेश जांगिड़ की सिस्टर है प्रियंका जांगिड़, तो उसका फ़ोटो भी नहीं मिला। और अगर मुझे फ़ोटो मिलता तो तीनों का फ़ोटो आता। अगर आप लोग चाहते हो कि फ़ोटो आए तो ट्विटर पर टेलीग्राम पर आप लोग या अमित सर के व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग फ़ोटो सेंड कर सकते हो। ठीक है, तो अपन बढ़ते हैं आगे सिक्कों के लिए। हाँ, समुद्रगुप्त का मैंने पूछा था, तो राजस्थान में समुद्रगुप्त का ध्वज शैली, राजस्थान में समुद्रगुप्त की ध्वज शैली के सिक्के मिले हैं। बाकी समुद्रगुप्त के 6 प्रकार के सिक्के वो अपन आगे तब पढ़ लेंगे जब अपन राजस्थान नेशनल हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। अब आगे चलते हैं अपन जयपुर के झाड़शाही, जयपुर के सिक्के। तो जयपुर और इसमें पाए जाने वाले सिक्के, देखो जयपुर में एक बात आप ध्यान रखना, जब अपन बात करेंगे मुगलों की तब भी, और जब हम बात करेंगे अंग्रेजों की तब भी, दोनों के शासनकाल में जयपुर को राजस्थान के अन्य रियासतों की तुलना में टकसाल खोलने की अनुमति सबसे पहले मिली। सवाल आ जाए कि अकबर के शासनकाल में सबसे पहले राजस्थान में कहाँ टकसाल खुली, तो भी आप जयपुर करोगे। ब्रिटिश शासनकाल में पहले कहाँ आपको अनुमति मिली, तो भी आप जयपुर करोगे। तो मुगलों में और अंग्रेजों में यहाँ पर सबसे पहले अनुमति मिली। अब जयपुर के सिक्कों के प्रकार की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध जयपुर का सिक्का होता है वो होता है झाड़शाही। झाड़शाही सिक्का क्या होता है? एक सिक्का है जो आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये सिक्का जयपुर के शासक अपने आप को भगवान राम के छोटे बेटे कुश का वंशज मानते हैं। कुशवाहा इसलिए सूर्यवंशी हो गए, इसलिए इनके सिक्कों पर पहले राम और सीता की तस्वीर होती थी। तथा इनके यहाँ पर एक डाली होती है कचनार की। कचनार का एक पेड़ होता है, एक छोटा सा पौधा होता है, बहुत खूबसूरत फूल होता है। ये फूल आपको दिख रहा है इधर, तो ये जो कचनार का फूल होता है, ये कचनार का फूल वहाँ पर पवित्र माना जाता है। तो इस कचनार की जो डाली होती है, जो झाड़ी होती है, वो इस पर बनी होती थी। तो इसीलिए इनके सिक्कों को झाड़शाही सिक्का कहा जाता है। ठीक है, तो झाड़शाही सिक्का केवल राजस्थान में अगर आप पढ़ोगे तो केवल और केवल जयपुर। अच्छा, शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है ये। जयपुर में सबसे अधिक शुद्धता के लिए कौन सा सिक्का प्रसिद्ध था? अपना झाड़शाही। आगे बात करते हैं, 2 शासक हैं, एक का नाम है माधो सिंह और एक का नाम है राम सिंह। दोनों शासक हैं, दोनों शासकों ने स्वर्ण सिक्का चलाया। स्वर्ण मतलब सोने का सिक्का। ठीक है, पूछ लिया जाए कि सोने का सिक्का माधो सिंह ने चलाया, राम सिंह ने चलाया, निम्न में से किसने चलाया? उपयुक्त दोनों में से चलाया, तो उपयुक्त दोनों ने स्वर्ण सिक्का चलाया। आपको ध्यान क्या रखना है, जो माधो सिंह जी हैं, इन माधो सिंह जी के सोने का सिक्का क्या कहलाता है? हाली। केवल माधो सिंह जी वाला, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जयपुर में माधो सिंह जी ने जो सिक्का चलाया उसे हम क्या कहते हैं? हाली। जयपुर में एक स्थान है सिरा ड्योढ़ी। ठीक है, ये स्थान चांदी की टकसाल के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? चांदी की टकसाल। ध्यान रखना आप लोग, जयपुर की सिरा ड्योढ़ी चांदी की टकसाल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये आपको फैक्ट याद रखना पड़ेगा, चांदी की टकसाल। आगे अपन बढ़ते हैं, खूब सारी टकसाल और है। आप चाहो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि जयपुर में और कहाँ कहाँ पर टकसालें मिली है। आगे अपन बात करते हैं, 1760 ईस्वी में एक तांबे का सिक्का चलाया। देखो, ये जो 1760 ईस्वी का समय है, मुगल काल, यहाँ पर शासक होता है शाह आलम। तो जितनी भी छोटी छोटी रियासत है, कई जगह शाह आलम ही सिक्के मिलेंगे। जैसे जयपुर में मिलेगा आपको, किशनगढ़ में भी मिल जाएगा आपको। तो इस प्रकार जो शाह आलमी सिक्का, ये केवल जयपुर में नहीं, 2-3 जगह और चला। तो 1760 में चलाया, तांबे का चलाया, शाह आलमी। इससे एक खास बात है, इसे झाड़शाही पैसा भी कहा जाता था। झाड़शाही पैसा भी कहा जाता था। इस पे लिखा क्या होता था? शाह आलम। ये आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है, 1760 में चला, तांबे का चला, इस पर शाह आलम लिखा होता था और इसे क्या कहा जाता था? झाड़शाही पैसा। देखो, आप लोग बड़े चालाक हो, सब बच्चे बड़े चालाक हो। चालाक क्या जी, आप लोगों में थोड़ा सा वीडियो पूरा देखा नहीं, एंड में सवाल है तो आपने एंड में सवाल, आज मैं सवाल यहीं पर, और आज एक सवाल नहीं, सवाल 2-3 हो सकते हैं। सवाल ये है, जो राम सिंह जी शासक हुए जयपुर के,
उनके सिक्कों पर क्या लिखा होता था। बड़ा सा सेंटेंस है, दोनों साइड लिखा हुआ, एक नहीं है, 2-3 लाइनें हैं, तो आप लोग ध्यान रखोगे। जयपुर के शासक राम सिंह के सिक्कों पर क्या लिखा हुआ, दोनों साइड का बताओगे आप, केवल आगे नहीं, आगे और पीछे दोनों बताओगे। ठीक है, इतना ही ध्यान रख लेना। सिराडोरी चांदी की टकसाल 1760, और खूब सारी जगह है छोटी छोटी। अलवर में भी तांबे के सिक्के, वो सॉरी जयपुर के सिक्के मिलते हैं। अलवर के अलावा खेतड़ी में भी मिलेंगे, कई स्थानों पर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको ये वाला झाड़शाही वाला ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? झाड़शाही एक कचनार नाम की झाड़ी होती थी। ये सूर्य राम जी के वंशज है, उनके फोटो मिलता है। माधो सिंह और राम सिंह दोनों ने सोने का सिक्का चलाया। माधो सिंह जी का सोने का सिक्का हाली कहलाता है। सिराडोरी चांदी की टकसाल, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला है मेवाड़ के सिक्के। ठीक है, तो मेवाड़ अपना सबसे लंबा इतिहास, विश्व का सबसे लंबा इतिहास कहाँ का माना जाता है? मेवाड़ का। मेवाड़ के सिक्के, मेवाड़ के सिक्के। खास बात मेवाड़ में क्या है? मेवाड़ में प्राचीन काल से ही, मेवाड़ में प्राचीन काल से ही सोने के, चांदी के और तांबे के सिक्के चलते थे। ऐसा नहीं है मेवाड़ में किसी विशेष समय में चले, प्राचीन काल से सोने का, चांदी का, तांबे का, तीनों सिक्का चलता है। एक इतिहासकार हुए वेब, और वेब इतिहासकार ने अपनी जो इतिहास लिखा है उसमें कहा है इन्होंने कि मेवाड़ में इंडो ससेशन सिक्के चलते हैं। इंडो ससेशन मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया। अब अगर आपको इंडो ससेशन देखना है और आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, पिछले वाले वीडियो पे जाइए। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि मेवाड़ में इंडो ससेशन सिक्के चलते हैं। ठीक है, अब मेवाड़ में जो चांदी का सिक्का चलता था उससे द्रम या रूपक कहा जाता था। मेवाड़ में जो तांबे का सिक्का चलता था उसे काशापर्ण कहा जाता था। देखो ध्यान रखना, ये काशापर्ण मेवाड़ में चलने वाला तांबे का सिक्का। जब मैं नेशनल हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, उस समय काशापर्ण दोबारा आएगा और मैं फिर आपसे सवाल पूछूंगी, फिर आप इस वीडियो में भागोगे। तो ध्यान रखना, काशापर्ण तांबे का सिक्का यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं हूणों के आक्रमण की। हूण आक्रमण करते हैं हम। जब इतिहास पढ़ते हैं हूणों के आक्रमण की, उस समय एक व्यक्ति का नाम आता है अल्हट। अल्हट, जिसे आप आलू रावल भी कहते हो, अल्हट। अल्हट महान शासक हुआ है और कहा जाता है कि हूणों के तीव्र आक्रमण को इसने परास्त किया। तो हूण राजकुमारी हुई है, उनका नाम है हिरिया देवी। और ये मैंने आपको अभिलेख में भी बताया था कि हिरिया देवी का अभिलेख मिलता है। अब आपको अगर अभिलेख की क्लास ढंग से ली होती, ढंग से याद करी होती, तो आपको याद रह जाता। ठीक है, तो इन्होंने हूणों के जो आक्रमण हुए, उस आक्रमण के बाद यहाँ पर जो तांबे के सिक्के चले, उन तांबे के सिक्के को मेवाड़ में क्या कहा गया? गधिया। ये ध्यान रखना, हूणों के आक्रमण के बाद मेवाड़ में जो तांबे के सिक्के चले उन्हें क्या कहा गया? गधिया। ठीक है, एक मेवाड़ का सिक्का और है, एलची। मेवाड़ का सिक्का क्या है? एलची। एलची, इलायची जैसा शब्द है, एलची शब्द है। अब एलची शब्द क्या है? बात है 1567 की, 1567 की। 1567 में आक्रमण किया था अकबर ने चित्तौड़ पर, और उस आक्रमण के बाद अकबर ने जो सिक्के चलाए, ठीक है, 1567 के आक्रमण के बाद अकबर ने चित्तौड़ में जो सिक्के चलाए उन्हें क्या कहा गया? एलची। ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, एलची अकबर के द्वारा चलाए गए सिक्के। अब एक महत्वपूर्ण सिक्का और है, स्वरूप शाही। महाराणा स्वरूप सिंह अपन लोग पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं स्वरूप सिंह के सिक्के, और स्वरूप सिंह के बारे में अपन पढ़ते हैं। इनके सिक्कों पर दोस्ती लदन और चित्रकूट उदयपुर लिखा होता था। ठीक है, महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 1861 इनका कार्यकाल था। और इनके जो सिक्के थे, उस सिक्के पर क्या लिखा होता था वो देखना। एक तरफ लिखा होता था चित्रकूट उदयपुर, चित्रकूट उदयपुर, और दूसरी तरफ लिखा होता था दोस्ती लंदन। दोस्ती लंदन है ये। ठीक है, तो ध्यान रख लेना साहब, लंदन से दोस्ती करिए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के वीर, ठीक है, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। चित्रकूट का वर्णन एक बार और आता है। ठीक है, तो स्वरूप शाही सिक्के चलाए थे महाराणा स्वरूप सिंह ने। उनके सिक्कों पर लिखा होता था दोस्ती लदन, और एक तरफ लिखा होता था ये। एक सिक्का और है, अंतिम, लास्ट,
मेवाड़ का जो महत्वपूर्ण है उसका नाम है ढींगला। ठीक है, ये सिक्के के बारे में केवल इतना ध्यान रख लेना, 18वीं शताब्दी तक, लगभग आधुनिक काल तक ये सिक्का मेवाड़ में चलता रहा। ठीक है, तो ये हो गए मेवाड़। प्राचीन काल से सोने चांदी तांबे के सिक्के मिलते हैं। एक इतिहासकार हुए, उनका नाम है वेब, और वेब ने कहा है कि यहाँ इंडो सशेशन सिक्के चलते हैं, और चांदी का सिक्का द्रम या रूपक कहलाता है, तांबे का सिक्का काशापर्ण कहलाता है। हूणों का आक्रमण हुआ, हूणों के आक्रमण के बाद जो यहाँ सिक्का चला तांबे का, उसे क्या कहा गया? गदिया। हूणों के आक्रमण को ध्यान रखना, हिरिया देवी ने एक अभिलेख मैंने आपको बता दिया। एलची। चित्तौड़ का आक्रमण के बाद अकबर ने जो सिक्का चलाया वो स्वरूपशाही सिक्के। महाराणा स्वरूप सिंह, क्या लिखा होता था? चित्रकूट, उदयपुर और दोस्ती लदर। ये हो गया आपका मेवाड़ के सिक्के। ठीक है, अगला अपन देखते हैं जोधपुर के सिक्के। ठीक है, जोधपुर के सिक्के। तो साहब जोधपुर के सिक्कों पर देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जो मानसिंह के समय में झारसाई सिक्के, कोई भी सिक्के चलते तो उसमें 6 डालियाँ होती थी। अब अपन बात करते हैं जोधपुर के यानी कि मारवाड़ के सिक्के। जोधपुर के सिक्के, ठीक है। तो पहले लेते हैं विजय शाही सिक्के। विजय शाही सिक्के, ठीक है। और इनका विजय सिंह का कार्यकाल था 1752 से 93 ईस्वी सन। ध्यान रख लेना, रह जाए तो। विजय सिंह के लिए एक सवाल आया हुआ है। सवाल ये आया था कि राजस्थान में जहांगीर का नमूना किसे कहा गया है? किसे कहा गया? विजय सिंह को। खास बात क्या थी? इनकी एक प्रेमिका थी, गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, और उसका नाम था गुलाब राय। गुलाब राय। उस गुलाब राय को कहा गया है नूरजहां, राजस्थान की नूरजहां। और नूरजहां, ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है नूरजहां की। और इसका जो हस्बैंड था वो जहांगीर था, दूसरा हस्बैंड था वो जहांगीर था। तो यहाँ पर ये इनकी प्रेमिका थी, इसीलिए इन्हें क्या किया गया? जहांगीर का नमूना। तो इन्होंने, इनके समय में टकसाल स्थापित होते, इन्होंने जो सिक्के का नाम दिया उसका नाम था विजय शाही। अब अगला जो था वो था भीम शाही सिक्का। भीम शाही सिक्का, मैं एक बार कंबाइंड बता रही हूँ। भीम शाही और दब्बू शाही सिक्के, ये दोनों तांबे के होते थे। किस चीज़ के होते थे? तांबे के। अब भीम सिंह, मान सिंह, जिसके समय में विवाद होता है और युद्ध होता है, वो मान सिंह सेकंड, जो जोधपुर का शासक होता है, नाथ संप्रदाय का महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके बड़े भाई का नाम होता है भीम सिंह। कृष्णा कुमारी विवाद जो होता है वो, तो ये वो भीम सिंह है। और भीम सिंह और दब्बू शाही 2 सिक्के चले, और दोनों किस चीज़ के चले? तांबे के। एक सिक्के हैं गजशाही, ठीक है। ये जो गजशाही सिक्के थे, इन पर एक तरफ लिखा होता था शाह आलम, ठीक है। मैंने बताया अभी थोड़ा जयपुर में भी शाह आलम के सिक्के हैं, किशनगढ़ में भी शाह आलम के सिक्के हैं, और यहाँ पर भी शाह आलम के सिक्के हैं। एक सिक्के हैं आलम शाही। ये जो आलम शाही सिक्के, इन पर क्या था विशेष रूप से, वो चीज़ देख लेते हैं। जोधपुर के आलम शाही सिक्कों पर 9 पत्तियों की झाड़ी थी। 9 पत्तियों की झाड़ी होती थी, और झाड़ी को वहाँ पर मारवाड़ी में तुर्रा, ठीक है। और एक तरफ तलवार बनी होती थी, और तलवार को क्या कहा जाता है? खांडा। पग पग पर खांडो खड़का दियो, बाबूजी राठौड़ के जब अपन पढ़ते हैं तब आता है ये वर्णन। तो आलमशाही सिक्के 9 पत्तियों की एक झाड़ी होती थी और एक खांडा होता था, ठीक है। तो ये हो गए अपने जोधपुर के सिक्के। इतना ध्यान रख लेना, इतना खूब है। एक झालावाड़ के देख के फिर अपन बीकानेर पढ़ते हैं, ठीक है। झालावाड़ के सिक्कों में कुछ खास ऐसा याद नहीं रखना। झालावाड़ के सिक्कों में एक ही बात याद रखनी है, ठीक है। नई रियासत थी झालावाड़, ज़्यादा पुरानी नहीं थी, तो आपको 2 चीज़ें रखनी है। एक नया लिख देना शब्द यहाँ पर, एक पुराना लिख देना, और लिख देना बीच में मदन शाही। मदन शाही। तो झालावाड़ में 2 सिक्के चले, नए मदन शाही और पुराने मदन शाही। अब देखते हैं बीकानेर का इतिहास। वो बीकानेर का इतिहास नहीं जी, बीकानेर के सिक्के। बीकानेर के सिक्के, ठीक है। तो 1759 ये ईयर थोड़ा सा बार बार आ जाता है। शाह आलम नाम से सिक्के चलाए गए, शाह आलम। और यहाँ पर बीकानेर का जो शासक होता था, उस समय जो भी शासक होता था, उसका चिन्ह या कोई फोटो या प्रतीक चिन्ह लगाया होता था, ठीक है। अब क्या हुआ, बीकानेर के शासकों ने कहा कि भाई ये जो सिक्के आप लोग बना रहे हो, उसमें जितने भी महान शासक हैं उनसे संबंधित कोई एक प्रतीक चिन्ह लगाया जाए। तो कभी हो सकता है मैच मेकिंग के लिए सवाल आ जाए, आप थोड़ा सा ध्यान से देख लें।
तो एक शासक हुए बीकानेर के गज सिंह का ध्वज लिया गया। खूबसूरत आदमी की सूरत अच्छी होती है, सूरत जिसकी अच्छी होती है उसके पास त्रिशूल अपने शिव। रतन सिंह, और रतन सिंह का लिया गया नक्षत्र, जिसके पास नक्षत्र अच्छे होते हैं उसी के पास रत्न होते हैं। सरदार, और सरदार का एक चिन्ह लिया गया है हज का। डूंगर सिंह, और डूंगर सिंह का चिन्ह लिया गया है चंवर। कैसे करोगे मैच मेकिंग में सवाल आ जाए? वैसे देखो, मैं जितना समझ पा रही हूँ हो सकता है सवाल नहीं आए, लेकिन फिर भी नेट में या आरएस में सवाल आ सकता है। अब ऐसे देख लीजिए, गज मतलब हाथी, हाथी के ऊपर ही ध्वज लगाया जाता है, ध्वज। त्रिशूल और सूरत, शिव की सूरत, शिव जी की सूरत सबसे ज़्यादा महिलाएं किसकी पूजा करती हैं शादी से पहले? शिव जी की, कि खूबसूरत पति मिले, उनके पास क्या है? त्रिशूल। रतन हाथों में पहने जाते हैं, तो जिसके नक्षत्र अच्छे हैं उसी को रतन मिलेगा। अब सुदामा को तो रत्न मिलने से रहा, उसको तो भोजन ही नहीं मिला बेचारे को, तो रत्न और नक्षत्र। सरदार जी जब हज पे चले जाते हैं तो उनको प्रेम से बहुत सारे लोग को सरदार कहने लग जाते हैं। डूंगर और चंवर ही अंतिम रहेगा, ये आप लोग थोड़ा सा मैच मेकिंग कर लेना। एक चीज़ और है, 1893 में सिक्का चलाया गया एक, देखो फिर 1893 आ गया। 1893 आप लोगों को याद है, मैंने आपको बताया था केब और केब ने किताब लिखी और उसमें राजपूताना रियासत के सिक्कों की बात की है, ठीक है। आप लोग को याद हो तो मैंने बताया था गणेश उत्सव और इधर शिवाजी उत्सव, ठीक है। तो एक सिक्का निकाला गया, इस सिक्के में एक तरफ लिखा गया विक्टोरिया एम्प्रेस, विक्टोरिया एम्प्रेस, और दूसरी तरफ लिखा गया गंगा सिंह बहादुर, गंगा सिंह बहादुर। पूछा जा सकता है, क्या पता ये सवाल आ जाए। तो ये हो गया बीकानेर के सिक्के, ठीक है। शाह आलमी सिक्के यहाँ चलते थे, शासक का फोटो या चिन्ह होती थी, जो शासक हुए उनका प्रतीक चिन्ह बना दिया था इन्होंने कि अगर ध्वज है तो गज सिंह जी का प्रतीक है, त्रिशूल है तो सूरत सिंह जी का प्रतीक है, नक्षत्र है तो रतन सिंह का, हज है तो सरदार सिंह का, और डूंगर सिंह का चौर प्रतीक है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम डूंगरपुर का सिक्का। डूंगरपुर का सिक्का, तो डूंगरपुर का सिक्का, ठीक है। यहाँ पर डूंगरपुर में एक चीज़ ध्यान रखना, डूंगरपुर के स्वयं के चांदी के सिक्के खुद की टकसाल के नहीं थे, लेकिन यहाँ चांदी के सिक्के चलते थे। तो यहाँ चांदी का सिक्का चलता था, जो चांदी का सिक्का था वो या तो त्रिशूलिया कहलाता था या पत्री सीरिया कहलाता था। देखो सीरिया एक देश है, उसकी राजधानी दमिश्क, ठीक है। त्रिशूलिया त्रिशूल ही होता है, तो ध्यान रख लेना, पत्री भेजी सीरिया तक। डूंगरपुर का स्वयं की टकसाल का चांदी का सिक्का नहीं मिलता है, ठीक है। काफ़ी इतना ही। फिर बात करते हैं बांसवाड़ा की। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा। तो देखो बांस की दो लोगों को ज़रूरत पड़ी, बांस की दो लोगों को ज़रूरत। एक सलीम को पड़ी, साहब अनारकली से विवाह करूंगा, लेकिन जिसके पास बांस है तलवार नहीं है उसकी तो नहीं चलने वाली। अकबर के पास तलवार थी, यानी अकबर मजबूत था, सलीम की तलवार नहीं चली, तो आप कह सकते हो बांसवाड़ा में सलीम शाही। एक लक्ष्मण ने उठाई कि भाई जी हम वन में नहीं जाएंगे, लेकिन भाई जी ने नहीं सुनी, भाई जी बड़े थे और राम जी चले गए, तो लक्ष्मण शाही। तो बांसवाड़ा में बांस दो लोगों ने उठाया, सलीम ने और लक्ष्मण ने, ठीक है। अगला पढ़ लेते हैं बूंदी का सिक्का। देखो बूंदी है तो जहाँ बूंदी है खाने के लिए वहाँ पर किस चीज़ का अभाव है? स्वर्ण का, सोने का अभाव। जी बूंदी खूब है जी, सोने की जरूरत ही नहीं है इन लोगों को, क्या करना है सोने का, बूंदी मिल जाए, रायता मिल जाए, बस पेट भरा, वाह बस। अब बूंदी में एक चीज़ ध्यान रखना, एक पुराना रुपया चलता था, पुराना रुपया चलता था 1759 से 1859। अब 1759 याद करते हैं। देखो जब अपन नेशनल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक युद्ध पढ़ेंगे, वेदरा का युद्ध, ठीक है। ये जो वेदरा का युद्ध होगा इसमें डच प्रतिस्पर्धा हमेशा के लिए अंग्रेजों से समाप्त हो जाएगी, या डच प्रतिस्पर्धा अंग्रेजों से परास्त हो जाएगी, ठीक है। 1859 सिंपल है, देख लेना आप लोग। एक और है 11 सना, 11 सना। अब देखो हिंदू धर्म में 11 प्रतीक अच्छा माना जाता है, 11 रुपये, 111, तो ये 11 थोड़ा शुभ माना जाता है। बात है अकबर सेकंड की, अकबर द्वितीय अकबर सेकंड। अकबर का सेकंड का कार्यकाल था 1807 से 1836,
सॉरी 1806 से 1837, देख लेना आप लोग। तो ये जो अकबर सेकंड के शासन का 11वां वर्ष था, 11वां वर्ष जो था, उस 11वें वर्ष में सिक्का चलाया गया, बूंदी में चलाया गया, और इसका नाम क्या था? 11 सना। बस ये ध्यान रख लेना, 11वें वर्ष में चलाया, नाम रख दिया 11 सना। ठीक है। अब मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जयपुर के राम सिंह के सिक्कों पर क्या लिखा हुआ है। मेरा उद्देश्य क्या था इस सवाल को पूछने का? एक्चुअल में बूंदी में भी एक रामशाही सिक्का हुआ है, ठीक है, और उस पर लिखा होता था विक्टोरिया क्वीन। बूंदी में रामशाही सिक्के चले हैं और उस पर लिखा होता था विक्टोरिया क्वीन। इसीलिए मैंने आप लोगों को ये सवाल दिया है ताकि आप कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए। और एक सिक्का यहाँ पर चलता था कटार शाही, ठीक है, और एक सिक्का यहाँ पर चलता था चेहरे शाही। बस इतना ही ध्यान रख लेना, नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं। बूंदी में सोने का भाव था, सोने का भाव था तो हो सकता है सिक्के चांदी और तांबे के चलते हो। लगे हाथ नागौर की बात कर लेते हैं। जब गौर ना करेंगे तो क्या बन जाएगा? ना गौर। आप मेरी बात पे गौर करो, नहीं तो आप क्या बन जाओगे? ना गौर। नागौर के महत्वपूर्ण व्यक्ति हुए अमर सिंह कटार के धनी। तो यहाँ पर जो सिक्के चलेंगे वो अमर शाही या अमर सिंह शाही, ठीक है। अब बचा पाली में बीजे शाही, ठीक है, ध्यान रख लेना। पाली में 20 डाल दिए जी, और पाली में 20 डाले तो क्या हो गई? खूब सारी मेहंदी। एक अंतिम बचा सिरोही। तो सिरोही में जो चांदी का सिक्का है, सिरोही में चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? भिलाड़ी। और तांबे का सिक्का दब्बू शाही, दब्बू शाही, ठीक है। ये मैंने आपको सिक्के कंप्लीट करा दिए। जय हिंद। और अपन पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में मैंने प्रागैतिहासिक काल की क्लासेस शुरू कर दी है, आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। और कोरिलेट, अगर आप लोगों ने मेरी पहले वाली क्लास नहीं देखी है उसको देखिए, क्योंकि उससे कुछ चीज़ें जैसे इंडो एशियन है आपको उसमें मिल जाएगा। और एक चीज़ और मैं आपको बोलूँ कि आप लोग कोशिश ये करिए कि इन चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ना शुरू किए। जैसे मैंने आपको बोला रतन सिंह, तो रतन सिंह में नक्षत्र शब्द आ गया, ठीक है। तो जिसके पास रतन है उसके नक्षत्र अच्छे। इन चीज़ों को आप थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना।